आज की जो हमारी क्लास है, अगर इस क्लास को आप पूरी तरीके से समझ लेते हैं तो ईगो किस प्रकार से आपको एक फॉल्स स्पिरिचुअल आइडेंटिटी देती है, आप ये भी जानेंगे। और कैसे या तो हम एक तरफ या हम दूसरी तरफ ईगो में ही जाके गिर जाते हैं। क्या ईगो है और कौन सी स्थिति ईगो नहीं है, इस पे भी बात होगी। ईगो को समझाने के लिए मैंने ये ड्राइंग ली है। इसमें बेसिकली ये जो ये बाहर वाली लाइन है, ये आउटर ईगो है, जिसको ईगो 1 कह के मैं बोल रहा हूँ। ये जो ईगो है ये एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से प्रभावित होती है। जैसे आप सपोज कीजिए कि आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर की क्लासेस रेगुलर ली, ठीक है। जब आप किसी मोटिवेशनल क्लासेस को रेगुलर सुनते हैं तो आप इस वाली ईगो को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोशिश क्या रहती है कि आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो बन जाए, आपका ऑरा जो है वो एक्सपेंड हो जाए। अब एक फैक्टर हो गया, ये एक फैक्टर है इनर ईगो। जो इनर ईगो है वो आपके जिस चीज को आप जानते हो उस पे नहीं, जिस चीज को आप मान चुके हो उस पे डिपेंडेंट होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है इस ईगो को इम्प्रूव करना, इनर ईगो। इसको ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए आज कोई जंग हो जाती है, ठीक है, और आप 10 बहादुर इंसानों के साथ खड़े हुए हो और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे, ठीक है। वो 10 के 10 बहादुर लोग हैं। इन एनी केस आप किसी ऐसी जगह पे फंस जाते हो जहां पर आप अकेले रह गए हो। तो अब आपकी मात्रा, लेट से पहले आप 100 में से 90% बहादुरी की बातें कर रहे थे जब आपके साथ 10 बहादुर लोग खड़े थे, यानी आउटर से इन्फ्लुएंस होके आपने 100 में से 90% बहादुरी की बात कही। जब आप बिल्कुल अकेले हो गए और दुश्मन सामने खड़े हैं 50-100, उस समय आप जो बात करोगे, इसके लिए कोट भी है कि यू आर नॉट वट यू शो। आप वो नहीं हो जो आप दिखाते हो, आप वो हो, वो रिएक्शन आपके अपने हैं जब आपको कोई भी ना देख रहा हो। जैसे एक आदमी है, वो बहुत ही काइंड शो ऑफ करता है कि मैं बहुत काइंड हूँ, बहुत गिविंग हूँ, और जब उसको कोई नहीं देखता तब उसके विचार, उसकी हरकत, जो चीज़ें उस टाइम है ना जब उसे कोई नहीं देखता, या मेरे को आपसे मतलब है और मैं आपके आगे प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूँ, बट जब किसी इंसान से मतलब नहीं है, उसके सामने आप जो बात करते हो आप वो होते हो। ऐसे हमने बहुत बार देखा है कि कुछ लोग हैं वो बहुत स्वीट होते हैं, बहुत स्वीट दिखते हैं, बहुत स्वीट बातें करते हैं, बट वो अपने से छोटों से, ड्राइवर से या उनसे बहुत रूड वे में बात करते हैं। तो यहाँ पे तो अगर आप इस स्तर पे देखोगे तो वो बहुत स्वीट है, बट इस स्तर पे जो असलियत का स्तर है, जिसको असलियत का स्तर कहते हैं, उस स्तर पे वो आदमी जो है वो उसकी रियलिटी है। और जब लड़ाई हुई उस टाइम आप 30% बहादुरी दिखा पा रहे हो, तो वो ये जो 30% बहादुरी है ना, ये आप हो, और ये जो है ये आप बोल रहे हो। और यूनिवर्स का लॉ है कि यूनिवर्स डोंट रेडिएट व्हाट यू वांट और से, यूनिवर्स डोंट रेडिएट व्हाट यू वांट और से, यूनिवर्स ओनली रेडिएट व्हाट यू आर, ठीक है। अब मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो इस स्तर पे तो काम कर रहे हैं,
इस स्तर पे काम जो है वो आपका खुद से होगा। ये जो स्तर है इनर ईगो का, जिसको ईगो 2 कहा है, इस पे जो काम है ना वो खुद से होगा। अब हर एक के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। ईगो जो है या तो इसमें फंसाती है या इसमें फंसाती है या इन दोनों में फंसाती है, ठीक है। ये जितने भी आपको विचार आते हैं ना वो या तो इस स्तर की ईगो के आएंगे, एक्सपेंशन के, प्राउड के। ईगो 1 क्या है, एक्सपेंशन। ये बंदा बात क्या करता है, या तो ये एक्सपेंशन की बात करेगा, या ये प्राउड की बात करेगा, या ये ईगो की बात करेगा, या ये अपने आप को बेस्ट बताएगा, नंबर 1 बताएगा, ठीक है। अगर वो बात कर रहा है तो वो ईगो 1 की बात कर रहा है, ठीक है। ईगो 1 के अंदर जब बंदा होता है तो वो इस तरीके की बात करता है। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या पड़ते हैं, एंगर आता है, हेट आता है, रिवेंज आता है, नंबर 1 की भावना आती है, एक्सपेक्टेशन आती है, अटैचमेंट्स आती है। ये सब ईगो 1 के काम है। ईगो 2 से क्या आता है, ईगो 2 होता है आपका असलियत। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आई एम नॉट वर्थी, नॉट इनफ, नॉट लवेबल, नॉट, सेल्फ रिजेक्शन, गिल्ट और शेम आती है। ये जो इमोशन है ये इनर ईगो ने संभाल के रखे हुए हैं। ये जो इमोशन है ये आउटर ईगो ने संभाल के रखे हुए हैं, और पूरा दिन आपको इन विचारों में वो रखता है। आप अपने कभी भी विचार दो, या तो आप प्राउड के मूवमेंट में बात करोगे या आपको ऐसे लगेगा कि आप वर्ती नहीं। दो प्रकार के आदमी हैं, और दोनों प्रकार के आदमी इस दोनों के अंदर ये जो शिव तत्व है, इन सब के, जिस इंसान के अंदर ये सारी भावनाएं हैं उनके अंदर भी ये स्टिलनेस है, ये भी स्टिलनेस है और बाहर भी स्टिलनेस है। इस स्टिलनेस को वो खाते हैं। या तो इंसान अपने आप को कहता है अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। अगर वो अहम ब्रह्मास्मि कह रहा है तो उसके बहुत हाई चांसेस हैं कि वो इस ईगो को एक्सपेंड ना कर दे। ईगो ने अपने आप को बड़ा दिखा दिया, ब्रह्मांड दिखा के। ये देखना है कि अहम ब्रह्मास्मि के साथ क्या उसकी भक्ति सधी पड़ी है, या फिर वो क्या कहता है मैं बहुत तुच्छ हूं, जो है सो तू है। इसमें वो अपने आप को जीरो कर देता है, निग्लेक्ट कर देता है, नॉट वर्दी, नॉट इनफ। हमें इससे भी अपने आप को हटाना है और इससे भी अपने आप को हटाना है। ईगो ये दो तरीके के प्ले करती है, इन दोनों प्ले से अपने आप को हटाना है। और एकमात्र बात के अंदर ये दोनों प्ले के बारे में बता रखा है। आपको मैंने वो सिखाया था कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हार निश्चित है तेरी, सदैव रहेगा उदास, छाछ तो दुर्योधन, छाछ मक्खन तो दुर्योधन ले गया, बस छाछ बची तेरे पास। आप समझे। तो उस टाइम अर्जुन ने ये बात कही थी कि मैं कभी भी उदास नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि माखन चोर मेरे पास है। मैं आपको इस सारी एक्सप्लेनेशन से बस ईगो की ये दो बातें बताना चाह रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, इन दोनों ईगो को खत्म करके सेंटर में कैसे रहना है। इस ईगो को ये चीज 100% पता होनी चाहिए कि मैं नहीं करता। इसके लिए आपको ये मनन करना पड़ेगा कि दुर्योधन जिसने सारी सेना ले ली थी, इस पे एक बार सोचो। दुर्योधन जिसने सारी सेना ले ली थी, उसके बाद भी वो नहीं जीत पाया। उसने सारे रिसोर्सेस ले लिए थे, उसके बाद भी वो नहीं जीत पाया। फिर आदमी को किस चीज की ईगो है? यानी बिना कृष्णा और शिव तत्व के अगर ये सारी धरती आपके पास है, आप तो भी नहीं जीत पाओगे। और ईगो नंबर 2 जहाँ पे ये मन आपको फंसाता है, आपको वरी डालता है, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, लोनलीनेस में डाल देता है, इम्पेशेंस में कर देता है, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट लवेबल। इसको ये पता होना चाहिए कि परमात्मा तत्व सदैव आपके साथ है।
अगर ये ईगो का ये स्तर पूरी तरीके से जान चुका है, पूरी तरीके से मतलब दीदी पूरी तरीके से, कि आई एम नॉट दी डूअर, मनन कर करके अलग अलग जगहों पे आपको लगेगा कि मैं करता हूं, हर बार अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपको इस ईगो को इस स्तर में लाना है कि आई एम नॉट द डूअर। और ये जो इनर ईगो है इसका एक्सपेंशन नहीं हो पाता। आप बहुत कहते पोती पढ़ जग मोया, बहुत सी कोचिंग ले लेते हो, बहुत सी क्लासेस ले लेते हो, कहीं ना कहीं फियर रहता है, कहीं ना कहीं वरी रहती है, कहीं ना कहीं लोनलीनेस रहता है। क्यों? क्योंकि हम आज भी परमात्मा तत्व से नहीं जुड़ पाए। अगर इस ईगो, जिसको सेकंड ईगो कहता हूं, अगर इस ईगो को ये पता चल जाए 100%, इसमें तो हमने सबने काम कर लिया, हम सबको कहीं ना कहीं ये पता है कि आई एम नॉट द डूअर। इस पे काम करना रहता है, सेकंड ईगो पे, जो ये कहती है कोई हर्डल आया आपकी लाइफ में, अगर आपको होश पूर्वक ये चीज पता होगी कि उस हर्डल और आपके बीच में परमात्मा है और वो हमेशा आपके साथ है और आप उसके प्यारे हो, तो क्या आप उस हर्डल से डरोगे? जो हम ऋषि मुनियों की सुनते थे कि शेर चीते आते थे और वहां बैठ जाते थे, क्यों बैठ जाते थे? क्योंकि यहां पर उनको ये चीज परमानेंट पता थी कि उस शेर और आपके बीच में परमात्मा है। उसको ये अच्छी तरीके से पता थी कि वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर आप विश्वास जानना चाहते हो परमात्मा पे एक्यूरेट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक्यूरेटली क्या है। लेट से आप किसी मंदिर पे आस्था रखते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसके रेडियस से बाहर आने के बाद ये भूल जाओगे कि वो आपके साथ है। किसी मूर्ति पे रखते हो, तो कहीं ना कहीं उसकी रेडियस में आने के बाद आप भूल जाओगे। आपको साक्षात ये चीज पता होनी चाहिए, इस आइडेंटिटी के लिए बात कर रहा हूं, आपको साक्षात ये चीज पता होनी चाहिए कि परमात्मा कहां कहां है और उसकी पावर क्या क्या है। अगर आपको ये चीज होश पूर्वक पता है कि अगर उस शेर में से, मेरे को भी ये साधना पड़ेगा कि उस शेर में से जो मुझे खाने के लिए आया है, उसके और मेरे बीच में परमात्मा तत्व है, और अगर उस शेर में से परमात्मा तत्व निकल दिया जाए तो उस शेर की कोई औकात नहीं। अगर ये चीज आपकी सध जाएगी तो आपके जीवन में जरूरी नहीं है शेर आएगा। आजकल प्रॉब्लम्स भी तो शेर की तरह है। आपके जीवन से वरी, लोनलीनेस, इम्पेशंस और रेस्टलेसनेस खत्म हो जाएगी। वरी क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि आपको ये पता है कि सबके अंदर एक परमात्मा तत्व है। अब मैं अपने से कहूं, बारिश हो रही है, चारों तरफ बाढ़ है, इस महीने का खर्चा कैसे निकलेगा? अगर मैं ये सोचूं, तो अगर मुझे ये एग्जैक्टली पता है ना कि परमात्मा तत्व ओमनी प्रेजेंट है, तो अगर मैं सिर्फ डूरियन तक ही सोच पा रहा हूं, ये नहीं सोच पा रहा कि बारिश वहां से आएगी, तो मुझे पता है कि डील तो फोन पे भी हो सकती है। ठीक है, आपको हजारों तरीके की वरी होती है कि कैसे होगा। अगर इसको, इस इनर आइडेंटिटी को आपने पूरी तरीके से परमात्मा और उसकी पावर्स को बता दिया, ये सिर्फ तभी सेटिस्फाई होगी। आपको डर लग रहा है कि सामने वाला आपको मारेगा, अगर मैं आपको बता दूंगा कि आपके साथ जो बंदा बैठा है वो बहुत बहादुर है और उससे वो भी डरता है, तभी तो आप उससे डरना खत्म करोगे, नहीं तो आप उससे डरते रहोगे। लोनलीनेस
जब तक आपको परमात्मा तत्व जैसा वो है आप वैसा नहीं देख पा रहे, आपके अंदर से लोनलीनेस खत्म नहीं हो सकती। जब आप उसको एग्जैक्टली देख लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो तो मेरे को कभी छोड़ता ही नहीं, मैं उसको छोड़ती हूँ, वो मुझे कभी नहीं छोड़ता। तो आपकी वरी, लोनलीनेस, इम्पेशेंस, रेस्टलेसनेस, इन सब के लिए आपको इनर ईगो पे काम करना पड़ेगा। आउटर ईगो के लिए तो बस आपको ये मनन करना है कि परमात्मा तत्व के बिना कोई काम नहीं हो सकता, सब काम वो करता है, ये हम सब ने कर रखा है। जो दिक्कत आ रखी है वो है इनर ईगो की, कि कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने अभी तक एग्जैक्टली ये नहीं देखा कि वो कैसा है, वो कहाँ कहाँ है, उसकी पावर क्या क्या है। अब जब आपका मन कहता है कि अभी साधना छोड़, ये काम कर ले, जब आप साधना कर रहे हो, तो अगर आपको एग्जैक्टली पता होता ना कि परमात्मा तत्व कहाँ कहाँ है, जैसे आप और मैं जिम जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अगर हमारे को एग्जैक्टली पता है कि परमात्मा तत्व क्या है और उसकी पावर क्या है, तो लहरी मास्टर जी ने एक दिन के अंदर 25 किलो वजन कम भी किया था और बढ़ा भी दिया था। क्यों? आप कर सकते हो एक महीने के अंदर भी कम, बढ़ा सकते हो एक महीने में। तो जब उन्होंने 4 दिन में एक चीज 3 दिन में कर दी, क्यों? क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता था कि परमात्मा तत्व क्या है, उसकी पावर क्या है और मैं कैसे उससे जुड़ा हुआ हूं। आज की क्लास का जो कंक्लूजन है, ये हमारी बॉडी की आइडेंटिटी है। आंख बंद करके देखते हो, आंख बंद करके देखते हो तो भी ये एम्प्टी स्पेस है, आंख खोल करके देखते हो तो भी एम्प्टी स्पेस है, और ये अंदर का स्पेस और बाहर का स्पेस अलग नहीं है, एक ही है। ये आपने आइडेंटिटी बना रखी है, उसके दो भाग हैं, एक आउटर आइडेंटिटी जो बाहर की चीजों से परिवर्तित होती है, एक इनर आइडेंटिटी जो आपकी ब्लू प्रिंट्स है, ब्लू प्रोग्रामिंग्स है। इन दोनों पे काम करना पड़ेगा। आउटर आइडेंटिटी को ये पता होना चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि तो है, पर इसका अहंकार ना आ जाए, क्योंकि कर्ता वो है, कर्ता एक मन है, जब डुअलिटी नहीं है वो करता है। और इनर आइडेंटिटी को ये पता होना चाहिए कि परमात्मा तत्व क्या है, उसकी पावर क्या है और आप उसके कितने प्यारे हो। इसके बाद आपकी लाइफ के अंदर से वरी, लोनलीनेस, इम्पेशेंस, रेस्टलेसनेस, जो आपको लगता है कि आप वर्थ इट नहीं हो, इनफ नहीं हो, लवेबल नहीं हो, आपने आपको रिजेक्शन में डाल रखा है, शेम और गिल्टी खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक चीज आपका जानना कि परमात्मा तत्व क्या है, आप 24 घंटे उसके पास हो। कोई भी हर्डल है, उसके अंदर भी कोई भी हर्डल है, जैसे कोई भी शेर है, ये शेर की आइडेंटिटी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके और शेर के बीच में भी परमात्मा तत्व है, यहां तक कि उसके अंदर भी परमात्मा तत्व है। और उसके अंदर से अगर परमात्मा तत्व ही सिर्फ निकल जाए तो वो शव है। तो आपकी हर्डल बिना परमात्मा तत्व के भी कुछ नहीं। अगर आप इस होश में उस पे समर्पित रहते हो तो आपकी लाइफ से वरी, लोनलीनेस बिल्कुल खत्म।